छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 15 मई 2024 को सतनामी सामाजिक स्थल में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब 17 अगस्त से जेल में बंद देवेंद्र यादव बाहर आएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र यादव जी को रेगुलर बेल ग्रांट कर दी है बलौदा बाजार केस में। हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क था कि उनका इस केस में कोई रोल नहीं था, उन्होंने कोई स्पीच नहीं दी थी और ना ही उनका कोई हिंसा में हाथ था। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात नोट करते हुए उनका पीरियड ऑफ कस्टडी देखते हुए वो अगस्त 2024 से कस्टडी में है और ये कि बाकी को एक्यूज को भी बेल मिल चुकी है, इनको भी आज बेल ग्रांट कर दी है। देवेंद्र यादव को जमानत मिलने की खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने खुशी जताते हुए इसे सत्य की जीत और सरकार के झूठ की हार बताया। देवेंद्र भाई को बहुत बधाई और जितने दृढ़ता के साथ, जितने धैर्य के साथ उन्होंने इसका सामना किया, न्यायपालिका को बहुत बधाई कि उन्होंने सत्य का साथ दिया। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुझे बेल दी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब भी ट्रायल होगा वो बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि ये षड्यंत्र हुआ था जैद खान को काटने का। समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, जो आज तक के नहीं किया। वो अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए, बल्कि ये सरकार के निकम्मेपन के कारण से बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय जले, गाड़ियां वाहन जले। इसके लिए कोई दोषी है तो विष्णु देसाई की सरकार है। कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा है कि देवेंद्र यादव को जमानत मिली है, आरोपों से बरी नहीं हुए हैं। जमानत मिलने का मतलब बेदाग होना नहीं होता। उच्चतम न्यायालय ने देवेंद्र यादव को जमानत दी है, लेकिन बेगुनाह सिद्ध नहीं किया है और जमानत मिलना बेगुनाही का सबूत नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने तकनीकी आधार पर देवेंद्र यादव को जमानत दी है। और वैसे तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही जमानत पर है। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया था, मनखे एक समान का संदेश देने वाले सतनामी समाज के आंदोलन में असामाजिक तत्व को घुसाकर जो बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की गई थी, उसके दोषियों को सजा मिलेगी, ये एकदम तय है। इन षड्यंत्र करने वाले लोगों को न तो सतनामी समाज माफ करने वाला है, न छत्तीसगढ़ की जनता माफ करने वाली है, न कानून माफ करने वाला है। ये तो अब कोर्ट में चलने वाला मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, केस चलेगा। अब केस का जो भी निर्णय होगा उसको सब स्वीकार करेंगे। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार हिंसा की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा किया था। इस मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को जमानत तो मिल गई है, लेकिन सियासत नए सिरे से शुरू हो गई है। देखना यह है कि ये सियासत और कितना आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ जमानत पर सियासत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, बलौदा बाजार हिंसा मामले में एक बार फिर से सियासत छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। दरअसल इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव को जेल से अब राहत मिल चुकी है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। अब जमानत मिलने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और देवेंद्र यादव के समर्थकों में खुशी की लहर एक और देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे सत्य की जीत भी करार दे रही है। लेकिन भाजपा को यह सत्य रास नहीं आ रहा है। अब इसको लेकर सूबे में सियासत तेज है, कांग्रेस में उत्साह है। कांग्रेस लगातार सत्य की जीत बता रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देखा जाए देवेंद्र यादव को जबरदस्ती जेल में भेजा गया। तमाम तरह की बात कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी का यह भी कहना है कि ठीक है, देवेंद्र यादव जी जेल में थे, जमानत मिली है, लेकिन अभी भी बेदाग वो साबित नहीं हुए हैं, सिर्फ जमानत हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए, बलौदा बाजार हिंसा का जिक्र एक बार फिर से, और जिक्र के बाद एक बार फिर से सूबे में सियासत। क्या है सूबे में सियासत के मायने, से को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गौहर पॉइंट्स जान लेते हैं। देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, क्या मिल गई राहत? जमानत को ही सत्य की जीत क्यों बताने लगी कांग्रेस? बलौदा बाजार हिंसा पर कांग्रेस के निशाने पर क्यों है गृह मंत्री? बलौदा बाजार हिंसा की आग पर कौन सेक रहा
राजनीतिक रोटी। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय साहू जुड़ चुके हैं और बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चर्चा की शुरुआत बिल्कुल अजय साहू जी आप इससे करना चाहूंगी। जमानत दी गई है, जमानत दी गई है अजय जी, लेकिन जमानत के बाद इतना उत्साह, और दूसरी ओर बीजेपी पर जिस तरह के आरोप है, बीजेपी का तो ये कहना है कि अभी तो सिर्फ जमानत दी गई है, बेदाग साबित नहीं हुए हैं। अच्छा, उसमें श्रीचंद खुशी जी, जिस दिन हमारे कांग्रेस के साथियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठे मामलों में फंसा करके जेल भेजने का काम किया था, उस दिन से हम और हमारी पार्टी ये बात कह रहे थे कि ये जिन लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है सरकार, ये अपनी विफलता को छुपाने के लिए निर्दोषों को जेल में ठूसने का काम कर रही है। और एक दिन कहीं ना कहीं एक दिन ये जो सच है वो लोगों के सामने आएगा। और हम तब भी कहते थे सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये इस सरकार की विफलता है कि इसने जितने भी निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया, इस सरकार का पर्दाफाश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को जमानत दी है। एक विधायक को इतने तो जेल में डालने का काम सरकार ने किया है, प्रशासन ने किया है? पहले ये मैं स्पष्ट कर लेती हूँ आपसे अजय जी, क्या सीधे आरोप सरकार पर ही है? निश्चित तौर पर खुशी जी, ये सारे आरोप जो है ये सरकार पर है। प्रशासन सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रहा है। एक निर्वाचित विधायक को इस मामले में जिस तरीके से 6-6, 7-7 महीने तक जेल में बंद रखने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया है, इसे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का काम किया है। आप देखिएगा जब इस केस का फैसला आएगा, जब ये पूरा जो प्रकरण है ये जब फैसले तक पहुंचेगा, तब इस सरकार की कितनी खींचा-लेदर होगी। इस सरकार के कपड़े उतरने वाले हैं। जिस तरीके से निर्दोषों के ऊपर अत्याचार किया गया है, इसका संविधान में कोई स्थान नहीं है। हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम तो संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें संविधान पर विश्वास था, है और आगे भी रहेगा। हम आज भी कह रहे हैं, ये जितने लोगों को जितने निर्दोष लोगों को इन्होंने जेल में डालने का काम किया है, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। खुशी जी, इतने हजारों की संख्या में लोग बलौदा बाजार जा रहे हैं। सरकार की इंटेलिजेंस व्यवस्था कहां थी? क्या इंटेलिजेंस फेलियर था? सरकार को नहीं पता था? सरकार के जो सतनामी समाज से विधायक आते हैं, उन लोगों ने इतने बड़े तादाद के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर ली थी और प्रशासन सोता रहा। नागपुर से महाराष्ट्र पासिंग गाड़ियां बलौदा बाजार की ओर आती रही, प्रशासन सोता रहा। जब घटना हिंदुस्तान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कलेक्टर और एसपी के कार्यालय को जलाया गया हो। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में घट जाती है, तब सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए। ठीक है, चलिए श्रीचंद जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, श्रीचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए, श्रीचंद जी से जवाब ले लेती हूँ। श्रीचंद जी, देखिए एक सबसे बड़ा आरोप है आप पर कि जो षड्यंत्र आपने रचा था, षड्यंत्र की तो बात कहीं से कांग्रेस की रही है। देवेंद्र यादव जब से जेल में गए थे तभी से आप पर यह आरोप थे कि कहीं ना कहीं जबरदस्ती भेजा गया है और इतनी कोई जांच वांच इतनी स्पष्टता से शायद आपने नहीं की है, और अब जेल से बाहर आ गए, बड़ी सफलता मान रही है कांग्रेस। आरोप भी है आप पर कि इंटेलिजेंस फेलियर तो कहीं ना कहीं आपका ही था। देखिए खुशी जी, जितने भी आरोप कांग्रेस लगा ले, कांग्रेस के 35 विधायक हैं, एक ही विधायक पे कार्रवाई क्यों हुई? एक ही विधायक के खिलाफ एफआईआर क्यों हुई? कहीं न कहीं भोले भाले हमारे यहाँ के सतनामी समाज के लोगों को जिस प्रकार से उसका के शांत छत्तीसगढ़ के वातावरण को इन्होंने आग के मुंह में डालने का काम किया। पहली बार इतिहास में हुआ है कि कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को आग लगा दी जाए। और उसमें अगर विधायक देवेंद्र यादव का नाम आता है तो कहीं न कहीं कार्रवाई तो होगी। प्रशासन तो संविधान से चलता है। मेरे साथी मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग संविधान को मानते हैं। संविधान के को मानने वाले लोग कभी सरकारी संपत्ति को आग के हवाले नहीं करवाते और लगातार
सरकार के पास प्रमाण है, पुलिस के पास प्रमाण है देवेंद्र यादव की वहां पे उसमें भागीदारी रही है, निश्चित रूप से रही है। जमानत तो स्वाभाविक है मिलना, 7 माह जेल में रहने के बाद जमानत नहीं रोकी जा सकती और रोकनी भी नहीं चाहिए। जमानत तो सबका अधिकार होता है। इसका मतलब कोई कोर्ट का फैसला थोड़ी आ गया, कहीं बरी थोड़ी हो गए देवेंद्र यादव। तो केस चलेगा और निश्चित रूप से सजा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के शांत वातावरण को दूषित करने वालों को कोई अवसर नहीं मिलेगा। नहीं तो अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा आरोप यही है ना श्रीचंद जी कि ठीक है आप कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना हो कैसे जा रही है? एक उदाहरण तो है नहीं, और कहीं ना कहीं ये कार्रवाई, फिर ये जो घटनाएं होती है मौका दे देती है विपक्ष को बैठे बैठाए बोलने का। चाहे कवर्धा का उदाहरण ले ले, सूरजपुर का ले ले, बलौदाबाजार का ले ले। और बलौदाबाजार की घटना तो अचानक से नहीं हुई थी, सतनामी समाज तो पहले अलर्ट कर चुका था ना। तो क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं दिखता आपको इसमें? खुशी जी, प्रशासन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बात पे विश्वास करता है, चाहे कवर्धा की बात हो, सरगुजा की, जशपुर की बात हो, या हमारे बलौदाबाजार की घटना की बात हो, सभी में तो कांग्रेस ही इन्वॉल्व दिखे ना। कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों का ही हाथ दिखा जो घटनाएं यहाँ पे हुई है। मतलब हम ये कह सकते हैं, मुझे 47 साल राजनीति करते हुआ है, इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटनाएं जो इस बार हुई है, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो सत्ता खोने का जो इनको ये था, उस चक्कर में ही ये सारी घटनाएं हुई है, घटनाएं करवाई गई है और षड्यंत्र में कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल रहे, अगवा रहे। प्रशासन विश्वास करता है, हम भी विपक्ष में रहे हैं, विधायक रहे हैं, या पूर्व विधायक के नाते पुलिस प्रशासन विश्वास करता है। हम अगर भूपेश बघेल जी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करते थे तो हम अगर अपनी सीमा बता देते थे तो पुलिस प्रशासन भरोसा करता था। इन्होंने भरोसे को तोड़ा है और आग के हवाले किया है छत्तीसगढ़ को, बलौदाबाजार। प्रतिक्रिया लूंगी मैं अनिरुद्ध जी से। अनिरुद्ध जी देखिए, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर मैं ये पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि इस हिंसा का जिक्र बार बार किया जाता है। उस समय काफी दिनों तक इसको लेकर सियासत चली, लेकिन अहम बात यह है कि क्या सियासत के बाद सबक लिया है? सरकार की बात हो तो क्या ये सबक लिया है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात की जा रही है, क्या वो आगे संभाला जाएगा? क्योंकि इसके बाद भी घटनाएं हुई है, कवर्धा में हुई है, सूरजपुर में हुई है, और फिर से इस तरह की सियासत देखी गई है। नहीं लगता कि चाहे विपक्ष हो, लेकिन एक अहम भूमिका इस तरह के गंभीर मामले में, संवेदनशील मामले में दोनों ही पक्षों की होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। फिर ये भी सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष की भूमिका क्यों निकल जाती है, क्यों इस तरह की बयानबाजियां सामने आ जाती हैं? देखिए खुशी जी, आपने 3 घटनाओं का जिक्र किया, कवर्धा, सूरजपुर और बलौदाबाजार। तीनों छत्तीसगढ़ के इतिहास में दुखद अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। कोई भी ऐसा घटना का पक्षधर तो रहेगा नहीं, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का। आज पूरी जो है, आज का दिन राजनीतिक रूप से बहुत खास इसलिए भी है कि आज जो है 2 लोगों का जो है कोर्ट का जो है उसमें ऑर्डर आया। बात अभी देवेंद्र यादव जी की हो रही है, तो निश्चित रूप से उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। और कवासी लखमा जी जो विधायक है, उनकी तरफ से भी आवेदन लगा हुआ था कि विधानसभा सत्र में वो भाग लेना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का 24 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है, 24 फरवरी से। तो निश्चित रूप से दोनों कांग्रेस के विधायक जेल में थे और बजट सत्र में हिस्सा लेना चाह रहे थे। तो देवेंद्र यादव जी का तो रास्ता खुल गया है, सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। और दूसरी बात, कवासी लखमा जी का जो है तो उनको जो है जमानत नहीं मिली, तो वो मतलब यही प्रतीत हो रहा है और यही आसार नजर आ रहे हैं कि वो बजट सत्र में हिस्सा लखमा जी नहीं ले पाएंगे और देवेंद्र यादव लेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला है, सुप्रीम कोर्ट से जो भी आया, तो उसके पक्ष में मैं बहुत नहीं बोलूंगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पे कुछ भी कहना किंतु परंतु ये सब जो है वाजिब नहीं होगा। लेकिन विधानसभा सत्र में क्या हो सकता है, इसका हल्का सा प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि अब तुरंत बाद जो एपिसोड सामने आएगा तो विधानसभा का बजट सत्र का ही आएगा। देखिए, देवेंद्र यादव कोई आज की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से राजनीति में रहे, यूथ कांग्रेस में बहुत सक्रिय रहे, उसके बाद फिर महापौर के पद पे रहे, 2 बार के विधायक रहे, और छत्तीसगढ़ सरकार में जो एक कद्दावर मंत्री थे प्रेम प्रकाश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री, उनको उन्होंने हराया। और अभी सरकार नहीं है तो उसमें जो है मतलब ये कि बहुत मतलब कठिन परिस्थितियों में भी चुनाव जीतकर आए और बहुत संभावनाएं भी उनपे नजर आती है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि वो घटना से जो जुड़ा हुआ मामला है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है तो उस पर मैंने कहना नहीं चाहूंगा।
लेकिन यह है कि भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री का उनको बहुत करीबी माना जाता है देवेंद्र यादव जी को। और निश्चित रूप से अब जो सदन में जो सत्र शुरू हो रहा है तो वहां बहुत मुखरता और प्रखरता के साथ वो सदन में नजर आएंगे, इसके लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी से। क्योंकि निश्चित रूप से जो है राजनीति में जो भी घटनाक्रम का उन्होंने सामना किया, तो कोई भी नेता हो, चाहे देवेंद्र यादव जी होते और उनके जगह पे कोई भी होता, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो एक तो बढ़ ही जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि आज छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है आदिवासी और ओबीसी वर्ग पर केंद्रित हो गई है। और देवेंद्र यादव जो है ओबीसी वर्ग को बिलोंग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी जो है वो भी ओबीसी वर्ग से रहे। तो कुल मिला के जो है इसके बहुत दूर के जो आसार नजर आ रहे हैं। और यह है कि कांग्रेस में जो है एक बहुत मजबूत जो है उभरता हुआ नेता देवेंद्र यादव के रूप में सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो है उनके अपने पैतरे और अपने दांव पेच रहते हैं। कहाँ किसको कितना बांधना है, कहाँ कैसा अनिरुद्ध जी, लेकिन एक बात ये भी देखी जाती है कि विपक्ष अगर देखा जाए, सरकार जब से बनी है शायद सरकार, विपक्ष जिस तरह से प्रमुखता से मुद्दों को उठा रहा है, सड़क पर जिस तरह का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन सदन में मुझे नहीं लगता कि उतनी सक्रियता दिखती है। सक्रियता दिखती है, हंगामा होता है, लेकिन आखिरकार चर्चाएं उन मुद्दों पर शायद नहीं हो पाती है। तो नहीं लगता कि सक्रियता शायद उतनी सदन में भी होनी चाहिए। अपराधों के मुद्दे को लेकर शुरुआती दौर से ही विपक्ष हमलावर है सरकार पर, और जब पिछला सत्र था मुझे याद है कि तब भी चर्चाएं हुई थी, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला था? देखिए क्या है कि आपकी जो बात है, बात मैं विपक्ष की ही क्यों कहूं, अभी जो है राजनीतिक बीजेपी का जो कल्चर है और जो दिल्ली में बैठे जो नेता है बहुत चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। चाहे आप छत्तीसगढ़ को देख लें, मध्य प्रदेश को देख लें, राजस्थान, और अभी अभी जो दिल्ली का नतीजा आया है उसको देख लें। तो जो भी घटनाक्रम है, तो भारतीय जनता पार्टी, अभी सुंदरानी जी से बात हो रही थी, तो 1980 की पार्टी है। उसमें कई वरिष्ठ लोग हैं, कई दिग्गज हैं, और कई उन्होंने अपने जो है कई मील का सफर जो है राजनीति में तय किया है। अब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो जो भी अभी सत्र हुआ, एक साल सरकार बने हुए, तो वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वहां दो लोगों से जूझते नजर आ रहे हैं खुशी जी। एक तो कांग्रेस के लोग तो है ही हैं, फिर यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ विधायक जो कभी मंत्री भी रहे और इस समय मंत्री नहीं है, तो उनके भी बड़े तीखे सवाल होते हैं। तो कुल मिला के जो परिदृश्य जो वहां का जो सदन का दिखाई देता है, तो वहां आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नए मंत्री हैं, उनको दो तरफ से जूझते हुए देखा जा सकता है। निश्चित ही। और ऐसे में जरूरी है कि सत्र हंगामे की भेंट न चढ़े, एक सार्थक चर्चाएं हों, क्योंकि जनता से मुद्दे जुड़ों को जब मुद्दों जो जुड़े हुए हैं जनता से उनको उठाया जाता है, तो एक सार्थक चर्चा कहीं ना कहीं सत्र में होनी चाहिए। चलिए फिलहाल मैं लौटूंगी अजय जी के पास। अजय जी, देखिए जिस तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं फिलहाल आज आपकी पूरी पार्टी की, अगर बात कर ले कि देवेंद्र यादव जिस तरह से बाहर आए हैं, बड़ा आरोप बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है कि सत्य की जीत हो चुकी है, और कहीं ना कहीं यही कहना है कि षड्यंत्र पूर्वक जो देवेंद्र यादव जी को कहीं ना कहीं जेल में डाला गया था, अब सत्य की जीत हो चुकी है। लेकिन सवाल पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि कार्रवाई आखिर किसने की है? कार्रवाई प्रशासन कर रहा है कि सरकार कर रही है, जो सीधे सरकार पर आरोप है? देखिए खुशी जी, प्रशासन सरकार के इशारे पर बेगुनाहों को जेल में डालने का काम कर रहा है। मैं फिर से ये बात को दोहरा रहा हूँ। हाँ। और श्रीचंद जी कह रहे थे कि जमानत मिली है, एक बात क्या याद दिलाऊंगी मैं अजय जी, फिर बात रखिएगा। जब आपकी सरकार थी, गृह मंत्री विजय शर्मा, जिनको अभी पूरा देखा जाए तो पूरा फोकस आरोप कहीं ना कहीं सीधे पार्टी पर तो लगते हैं, लेकिन ज्यादातर गृह मंत्री पर लग रहे हैं, आपकी सरकार थी जब वो भी जेल में गए थे, तो क्या तब भी ये स्थिति थी कि प्रशासन सरकार के इशारों पर काम कर रहा था? अगर बात अभी की निकली है तो उस समय की भी बात तो आएगी अजय जी। देखिए, हमारी सरकार के समय हमने प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ था और वो अपने हिसाब से काम करता था। हमने दबाव पूर्वक कोई भी निर्णय प्रशासन पर डाल करके नहीं लिया। यही कारण है कि जब विजय शर्मा जी के ऊपर कार्रवाई हुई, संतोष पांडे का भी नाम आया था, जो कवर्धा में जो दंगे हुए थे, लेकिन वो सांसद थे, तो हमने प्रशासन को ये नहीं कहा कि संतोष पांडे को जाकर के पकड़ के लाओ और जेल में डालने का काम करो। मामला न्यायालय में है, हम संविधान पे भरोसा करते हैं, न्यायालय का निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा। मैं वही बात तो कह रहा हूँ। श्रीचंद जी देवेंद्र यादव को दोषी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आधी कांग्रेस जो है वो जमानत पे है। तो जिसको आप अगर जेल में डाल देंगे और वो आदमी को जमानत मिलेगी, तो क्या जेल जाना कोई ये हो जाता है कि वो गुनाहगार हो गया? भाई वो गुनाहगार है कि नहीं, आरोप लग जाना कोई ये बात नहीं है कि वो गुनाहगार हो गया। उसको तो
फैसला जो है वो कानून को करना है। कानून जब उसे गुनाहगार साबित करेगा तब वो गुनाहगार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जिस तरीके से, चाहे देवेंद्र यादव की बात करें, चाहे कवासी लखमा की बात करें, वो जिस तरीके से उनको गुनाहगार बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक चक्रव्यूह रच करके प्रशासन को जो है वो दबाव में लेकर के इस तरह का कृत्य किया है। हमारी सरकार में ऐसा कतई नहीं हुआ करता था। ठीक है, श्रीचंद जी। खुशी जी भ्रष्टाचार ये करें, नकली होलोग्राम का शराब ये बिकवाएं, सरकारी दुकानों में अवैध शराब ये बिकवाएं, दूसरे राज्यों की एक्साइज ड्यूटी फ्री शराब लाके यहाँ पे बेचें, उसके बाद कवासी लखमा जी के ऊपर कार्रवाई हो जाए तो गुनहगार भारतीय जनता पार्टी हो गई। हिंसा फैलाने का काम करें, कवर्धा में करें या बलौदा बाजार में करें, उसके बाद गुनहगार भारतीय जनता पार्टी हो गई। जमानत पे छूट के आते हैं, ऐसा माहौल बना रहे, सत्य की जीत हुई, जैसे मानो वो अपराध मुक्त हो गए, उनके खिलाफ जो आरोप था वो आरोप से मुक्त हो गए, ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं महिमा मंडित किया जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जमानत एक व्यक्ति का अधिकार होता है। भारत के न्याय व्यवस्था में ये प्रावधान है कि एक लंबे समय तक किसी को भी जेल में नहीं रख सकते। न्यायालय जमानत दी है, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, हम उस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो तथ्यात्मक कार्रवाई देवेंद्र यादव जी पर आप हुए हैं, ठीक है, जब मैं आपसे ये जिक्र करती हूँ कि सरकार आपकी ये कार्रवाई कीजिए, आप कार्रवाई करते हैं लेकिन फिर कार्रवाई उन्हीं लोगों की गिनवा देते हैं। मेरा सवाल ये भी रहेगा आपसे कि इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात आई थी बलौदा बाजार में, क्या वो वहां पर नहीं था? और अगर था तो फिर आगे क्यों सबक नहीं लिया? आगे भी इस तरह की घटनाएं हुई, बल्कि अपराध को लेकर तो अभी तक घेरा जा रहा है, आपको राजधानी तक सुरक्षित नहीं बताई जा रही। खुशी जी, मैंने पहले ही कहा इंटेलिजेंस फेल्योर की बात नहीं है। विपक्ष को आंदोलन करने का अधिकार होता है, विपक्ष अपनी बातों को लेकर आंदोलन करता है। हम भी विपक्ष में लंबे समय तक रहे, हम अपनी बात को लेकर संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। हमारे पे प्रशासन भरोसा करता रहा। अगर हम लोग कोई कमिटमेंट करते तो प्रशासन भरोसा करता। तो क्या देवेंद्र यादव जैसे विधायकों पे क्या प्रशासन भरोसा न करे? क्यों न करे? लेकिन उन्होंने भरोसे का उल्लंघन किया है। प्रशासन को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का परमिशन लिया हुआ है और उसके बाद अगर वो हिंसक प्रदर्शन होता है अचानक तो इसकी जिम्मेदार इंटेलिजेंस नहीं होती। इंटेलिजेंस को तो विश्वास था कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, निर्वाचित विधायक अगर उस आंदोलन में शामिल है तो छोटा सा जवाब ले लेती हूँ मैं अजय जी से। अजय जी बस थोड़ा सा शब्दों में जवाब दीजिएगा, उसके बाद अनिरुद्ध जी के पास लौटना है, समय कम। श्रीचंद जी बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्ष का आंदोलन था, जबकि वो आंदोलन सतनामी समाज का था। मैं बिल्कुल उनको टोकने वाली थी। उस आंदोलन में कांग्रेस के जो सतनामी समाज के विधायक थे वो भी थे, भारतीय जनता पार्टी के जो सतनामी समाज के विधायक थे वो भी थे। देवेंद्र यादव चूंकि सतनामी समाज से नहीं आते हैं, वो समर्थन देने पहुंचे थे, तो वहां पर जो हालांकि देखिए जिक्र तमाम चीजों का होगा, जैसे उत्तरी जागरण जी का भी होगा, फिलहाल बिल्कुल विस्तार से चर्चाएं करती है आपसे, ठीक है। भड़का करके कलेक्टर बिल्डिंग में आग लगवाई, तो जो आदमी भाषण नहीं दे सकता है, जिसे भाषण नहीं देने दिया गया, वो आदमी कैसे भड़काएगा? लेकिन एक भाषण आया था उत्तरी जांगड़े जी का, जी उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो जो वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ था उत्तरी जांगड़े जी का, उसका क्या कहेंगे फिर आप? ठीक है, देवेंद्र यादव जी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कलेक्ट्रेट के अंदर जाके आना है, बाहर से नहीं आना, इस तरह के उनके बोल थे। तो नहीं लगता कि विपक्ष की भी जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उन पर सियासत की जगह एकजुटता विपक्ष और सरकार दोनों में होनी चाहिए, ताकि स्पष्टता से कार्रवाई की जाए और इस तरह की स्थिति बाद में पैदा ना हो? निश्चित रूप से खुशी जी, राजनीति में स्पष्टता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो बात हम करते हैं उसके प्रति प्रशासन और जनता में विश्वास होना चाहिए कि उत्तरी जांगड़े का बयान कहीं बिल्कुल विपक्ष देखना चाहिए कि सामंजस्य दोनों में बने, लेकिन फिलहाल स्थिति नहीं नजर आती। मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे सिर्फ सियासत के लिए उठते हैं। अनिरुद्ध जी इसी को लेकर आऊंगी, क्या वाकई ये मुद्दे सियासत के लिए बने हुए हैं? क्योंकि जब बलौदा बाजार जो घटना हुई थी उसके बाद कई बार जिक्र हुआ है इस चीज का, और जब जिक्र हुआ है सिर्फ सियासत हुई है। दूसरी चीज ये भी देखा जा रहा है कि अपराध के जिस तरह से मुद्दे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं टारगेट में गृह मंत्री आ रहे हैं विजय शर्मा। इसको लेकर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? छोटी सी प्रतिक्रिया। छत्तीसगढ़ की बात करूं जी, छत्तीसगढ़ देखिए शांत प्रदेश था
और इतना सब होने के बाद भी आपने सूरजपुर और कवर्धा और उसका जो नाम लिया बलौदा बाजार का, मैं अब भी कहूंगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश शांत प्रदेश है। और जहां तक कि मैं सब बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है, लेकिन ऐसा प्री प्रायोजित कुछ नहीं होता राजनीतिक। चाहे भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा कल्चर मैंने नहीं देखा, ना कांग्रेस में देखा। लेकिन हाँ, ये होता है कि कोई बड़ी घटना होती है तो उसमें राजनीतिक रंग चढ़ने में देर नहीं लगती। और ये पहले छत्तीसगढ़ में कम से कम ये दिखने नहीं आता था, लेकिन अब ये दिखने में आ रहा है कि राजनीतिक रंग तुरंत चढ़ता हुआ नजर आता है। हम इसको किसी को ऐसा किसी पे आक्षेप नहीं लगा सकते कि भाजपा करती है कि कांग्रेस करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो है कभी कल्चर ऐसा रहा नहीं। और पहले नेता लोग यहाँ पे चाहे कांग्रेस के हो भाजपा के हो, ये कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। और आज जिस तरीके से, मैं हालांकि विषय नहीं है लेकिन आखिरी लाइन निश्चित अनिरुद्ध जी कि अगर शांति का टापू है तो शांति बनाए रखना छत्तीसगढ़ में हर एक इंसान का कर्तव्य है, चाहे पार्टी से भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका भी कर्तव्य बनता है कि शांति बनी रहे सियासत की बजाय। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बलौदाबाजार हिंसा का नाम एक बार फिर से सूबे की सियासत में सुनाई दे रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी इस मुद्दे को लेकर जो सियासत चली आ रही है वो और कितना आगे बढ़ती है, या कहीं ना कहीं सियासत का ये रण यहां पर थमेगा। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।